दोस्तों 1962 के अंदर जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी थे, तब एक सूचना आई कि क्यूबा ने परमाणु बम बना लिया है और वो अमेरिका पर अटैक करने वाला है। राष्ट्रपति कैनेडी बहुत परेशान हुए क्योंकि 7 करोड़ लोगों के जीवन का सवाल था। दोस्तों वो परेशान तो हुए, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने अपने आप को शांति के वातावरण में कैद कर लिया। अपने व्हाइट हाउस के अंदर जब वो स्विमिंग पूल में तैर रहे थे तो उनके बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे एडवाइजर्स ने उनको ये कहा, क्यूबा पर आक्रमण कर दो और क्यूबा के सभी सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दो। लेकिन जॉन कैनेडी ने बड़े धैर्य से काम लिया और उन्होंने क्यूबा पर बैन लगा दिया। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद संकट टल गया और क्यूबा को घुटनों पर आना पड़ा। दोस्तों ये होती है शांति की ताकत, ये होती है स्टिलनेस की ताकत, ये होती है रुकने की ताकत, ये होती है आराम से चीज़ों को देखने की ताकत। दोस्तों आज हम जिस शानदार किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है स्टिलनेस इज द वे, यानी रुकने की अहमियत क्या है, शांति से सोचने की अहमियत क्या है, क्या लगातार चलने के बाद एक स्थान पर रुकना हमें ताकत देता है या नहीं, ये सारी बातें जानेंगे। बहुत शानदार किताब है जिसे लिखा है अमेरिकन ऑथर और मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रायन हॉलिडे ने, जिनकी एक बहुत किताब पहले भी चर्चित हुई थी, ऑब्स्टेकल इज द वे। बहुत शानदार किताब है और इससे हम 3 लेसन जानेंगे कि कैसे इन 3 लेसन्स के जरिए जीवन के अंदर खुशहाली और सफलता को लाया जा सकता है। पहला लेसन, द डोमेन ऑफ द माइंड। दोस्तों हमारा दिमाग एक ऐसी ताकत लेकर पैदा हुआ है जिससे हम जो चाहे कर सकते हैं, पर इसकी एक खासियत ये भी है कि हर समय ये चलता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता। यदि हम जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो हमें इसे शांत करना होगा, एक जगह इसको टिकाना होगा। हमें सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए, सारे जो विचार आते हैं उनमें से अच्छे विचारों को अलग करने के लिए इसको रोकना होगा, इसके बहाव को शांत करना होगा। दोस्तों इसे ही माइंड की स्टिलनेस कहते हैं, इसे ही माइंड का डोमेन अपने हाथों में लेना कहते हैं, जिस तरह से जॉन कैनेडी ने स्विमिंग पूल में तैरते हुए किया। दोस्तों यदि हम जीवन के अंदर बड़ी सफलता चाहते हैं तो हमें एक स्थान पर रुकना भी आना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि जीवन चलने का नाम है, सोते वही लोग हैं, काम से थकते वही लोग हैं जिन्हें जीवन में सपने देखना नहीं आता या जीवन में बड़ी सफलता नहीं चाहते। दरअसल वो लोग जीवन के अंदर स्टिलनेस का, कामनेस का, रुकने का महत्व नहीं जानते। दोस्तों ये बहुत सी रिसर्चेज में सिद्ध हो चुका है कि यदि हमें जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें बीच बीच में रुक कर, बीच बीच में शांत रहकर अपने दिमाग की भी डीक्लटरिंग करनी है, उसके फालतू विचारों को भी निकालना है, ताकि हम अच्छे उपजाऊ विचारों को पोषण दे सकें और उनको ऐसा बना सकें, एक ऐसा माहौल तैयार कर सकें जिससे हमारा आइडिया सुपरहिट हो जाए और हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाए। दूसरा लेसन है डोमेन ऑफ द सोल। दोस्तों हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट हमारे जीवन के लिए क्या कर सकती है, ये डोमेन ऑफ द सोल में बताया गया है। दोस्तों यदि हम जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन को बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं, तो हमें शांत रहना सीखना होगा। वायलिनिस्ट जॉन केज ने एक धुन डेवलप की 4 मिनट 33 सेकंड की, जिसे उन्होंने 433 का नाम दिया। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि जब हम शांत रहकर इस धुन को सुनते हैं तो ये कोई धुन ही नहीं है, ये एक शांति है। जब हम इस शांति के अंदर जाते हैं तो आपको सराउंडिंग्स की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू होती हैं, आपको बारिश के पानी की आवाज़ें आती हैं, आपको हवा की आवाज़ें आती हैं, आपको अपने अंदर की आवाज़ें आती हैं जो असली शांति का एहसास कराती हैं। यही स्पिरिट की ताकत है, यही हमारी आत्मा की ताकत है। दोस्तों जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव में होते हैं, जब हम आभारी होना सीखते हैं, जब हम दूसरों की प्रशंसा करना सीखते हैं, तब हम दूसरों से संबंध बेहतर बना रहे होते हैं। यही आत्मा की स्पिरिट की ताकत होती है। तो हमें बहुत बार चलते हुए रुकना है और हमारी आत्मा को उस मोड़ पर लेके जाना है जब ये आभारी होने के, ग्रेटिट्यूड होने के मोड़ में हो, जब ये दूसरों की प्रशंसा करने के मोड़ में आ जाए। दोस्तों इससे हमें जीवन और सुंदर और बेहतर लगने लगेगा और जीवन के अंदर एक असीम शांति का अनुभव होगा। यही सोल की ताकत है। तीसरा लेसन है द डोमेन ऑफ द बॉडी।
दोस्तों आपने 10,000 घंटे के रूल के बारे में सुना होगा। कोई भी व्यक्ति सिद्धहस्त किसी काम में तभी बनता है जब वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर ले। असल में ये नियम वायलिनिस्ट म्यूजिशियन के ऊपर लागू होता था, अब ये सब जगह लागू होता है। यदि आप किसी काम में माहिर बनना चाहते हैं, उसके विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, आपको उस काम के अंदर 10,000 घंटे डिवोट करने होंगे, तभी आप उसके मास्टर बनेंगे। ये एक आम प्रिंसिपल है, ये एक आम धारणा भी है। दोस्तों इस बात में हमें सच्चाई भी दिखाई देती है कि किसी वस्तु के अंदर, किसी कला के अंदर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए हमें उसका रियाज 10,000 घंटे के लिए करना ही चाहिए। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के साथ एक एक्सपेरिमेंट और भी किया गया। जिन लोगों ने 10,000 घंटे का रियाज किया उन्होंने नींद के महत्व को भी समझा। यदि आप प्रॉपर तरीके से नहीं सो पाते तो आपकी कार्य क्षमता में कमी आती है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। विंस्टन चर्चिल का नाम आपने सुना होगा, जो दूसरे विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के अंदर लड़ाई के दौरान नींद के महत्व को समझा। दोस्तों उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई जब वो दिन में नैप लेने लगे। दिन की नैप आपके अंदर एक शक्ति का संचार कर देती है, आपके दिमाग को दोबारा से रिकैलिब्रेट कर देती है और आपको चार्ज कर देती है। और जब आप पूरी तरह से चार्ज होते हैं सो के उठने के बाद, तब आपका दिमाग के साथ साथ शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है, आपकी दिमागी और शारीरिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए नींद के महत्व को समझें, रेस्ट के महत्व को समझें, तभी आप अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सुबह एक वॉक लें, दिन का एक रूटीन बनाएं, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए समय निकालें और कुछ समय समाज को भी दें। इन सब का जब आप बैलेंस बनाना सीख जाएंगे तब आप जीवन को बेहतर ढंग से जी पाएंगे। दोस्तों भगवान बुद्ध ने भी अपने पूरे दर्शन के अंदर मध्य मार्गी होना सिखाया है। मध्य मार्गी का अर्थ यही है कि जीवन के अंदर एक बैलेंस बनाना है, संतुलन बनाना है, काम भी करना है, आराम भी करना है। काम के साथ साथ आराम के महत्व को समझकर ही आप अपने जीवन के अंदर सफलता और खुशहाली दोनों ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस किताब की समरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें और इस तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।